ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 4/8/21 के मधुर अनमोल माँ वाक्य। आज बुधवार। प्यारे बाबा हमारी सब कामना सिद्ध करते हैं। बाबा ने कहा इस समय तुम्हारे पास बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। फिर बाबा कहते सब कुछ भूल, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अभ्यास करो और योग बल से क्या क्या प्राप्तियाँ हो रही हैं उन्हें स्मृति में रखो। फिर बाबा ने कहा कि बाप पति पावन है, वह कर हमें पति से पावन बनाते हैं। बेहद का बाप है, उसको वृक्षपति भी कहा जाता। इस समय बेहद की दशा बृहस्पति की दशा बैठी है, खास भारत पर, आम सारी दुनिया पर। फिर बाबा ने कहा इस समय हम खास भारत अर्थात जीवन मुक्त बन जाता, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं। बाकी जो है वो नंबरवार अपने अपने धर्म में आकर हमको अपना स्थान देंगे, आएंगे भी नंबरवार। इस समय बाप आकर हमें सत्य बाप है, सत्य बातें बताते हैं, हमको नर से नारायण बनने की शिक्षा देते हैं। सतयुग में रजाई से लेकर प्रजा तक हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। फिर बाबा ने कहा जब बृहस्पति की दशा बैठती है तो बच्चे जानते हैं कि तुम्हारी चढ़ती कला है। जितना याद करेंगे उतनी चढ़ती कला होगी, भूलने से फिर उतरती कला हो जाती है। एक दो के पिछाड़ी सभी ने अपना पाठ बजाना ही है। ये चक्र सदा फिरता रहता है, इसको डिटेल में समझना है कि सृष्टि चक्र खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत पर ही आते हैं। कई बच्चे जो आश्चर्यवश सुनंती कथनती फिर भगंती हो जाते, चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती, गिर जाते। बाबा ने कहा कि बाप आकर फिर याद की संजीवनी बूटी देते हैं, अर्थात सुरजीत करने वाली बूटी देते हैं। हनुमान भी तुम हो। इस समय रावण को भगाने के लिए ये बूटी सुंघा देते हैं ताकि आपकी बच जाए। कई बच्चों का कृष्ण से बहुत प्यार है, हर समय बस उनको याद करते रहते हैं। उनकी मस्तानी है कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा बाप मिले। पर बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो कृष्ण की नगरी में आने का पुरुषार्थ करो। सतयुग में 8 जन्म है, किसी भी रजाई में आकर राजकुमार द्वारा झूला झूलो। ऐसा पुरुषार्थ हमें इस संगम पर ही करना है। अब हम सुनते हैं आज के मधुर माँ वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अब तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। प्रश्न है, यदि वो योग पर पूरा टेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? निरंतर याद में रहने की युक्तियाँ क्या है? अगर योग पर पूरा टेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। दूसरा, देह अभिमानी बन अनेक भूलें करते रहते हैं, माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलैरा डाल दो, क्रोध नहीं करो। देह से ही सब कुछ भूल, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्ति होती हैं उन्हें स्मृति में रखो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य पाप आत्माएं बन जाते हैं, तभी पतित पावन बाप आते हैं, आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद बाप की महिमा है, उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की बृहस्पति की दशा तुम पर बैठी है।
खास और आम दो अक्षर होते, इसका भी अर्थ यहाँ सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं। क्योंकि सच्चा बाप जो है उसको ट्रुथ कहते हैं, वो आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो है वो नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे, फिर आएंगे भी नंबरवार। कलयुग अंत तक आते रहते हैं। हर एक आत्मा को अपने धर्म में अपना अपना पाठ मिला हुआ है। रजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। नाटक भी है कि राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पाठ बजाना ही है। बच्चे जानते हैं कि हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। ऐसे नहीं कि एक दिन बैठती, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, जितना याद करेंगे उतनी चढ़ती कला होगी। याद बोलने से माया के विघ्न आते हैं। याद से दशा अच्छी बैठती है। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो ज़रूर गिरेंगे, फिर उनसे कुछ ना कोई भूलें भी होंगी। बाबा ने समझाया है, ड्रामानुसार सब धर्म वाले जो भी हैं वो एक दो के पिछाड़ी पाठ बजाने आते रहते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात बृहस्पति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है इसको भी डिटेल में समझना है। ये सृष्टि चक्र का ड्रामा खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में आते हैं, गाया हुआ भी है। आश्चर्य व सुनंती कथंती फिर भगंती हो जाते। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण फिर गिर जाते हैं। पूरा टेंशन नहीं देते योग पर। फिर बाप आकर सजीवनी बूटी देते हैं, अर्थात सुरजीत करने वाली बूटी देते। हनुमान भी तुम हो। तो बाबा ने समझा इस समय रावण को भगाने के लिए संजीवनी बूटी सुंघाते हैं। बाबा तुमको सत्य बातें सब बताते हैं। सत्य है एक बाप जो आकर तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाते, सत्य की स्थापना करते। इनको कहा जाता है ट्रुथ। सत्य बताने वाला तुमको कहते हैं कि तुम शास्त्र को मानते हो। बोलो हाँ, हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते। जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ये तो मानते हैं कि ज्ञान और भक्ति दो चीज़ें हैं। जब ज्ञान मिलता है तब भक्ति की क्या दरकार। भक्ति मानो उतरती कला, ज्ञान मानो चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही है, अभी तुमको ज्ञान मिला है। ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती। भक्तों की रक्षा करने वाला भी एक भगवान है। रक्षा दुश्मन से की जाती है। बाप कहते मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हो ना कि रावण से कैसे रक्षा होती। इस रावण पर जीत पानी है। बाप समझाते मीठे बच्चे, इस रावण ने ही तुमको तमो प्रधान बनाया है। सज्जों को कहा जाता है सतो प्रधान, स्वर्ग। फिर कला कम हो जाती। अंत में जब बिल्कुल देहाभिमान में आ जाते तो पतित बन जाते। नया मकान बनता है, मास के बाद या 6 मास के बाद कुछ ना कुछ कला कम हो जाती है। हर वर्ष मकान को बोची लगाते, कला तो कम होती जाती। नई से पुरानी, पुराने से नई, फिर शुरू से लेकर हर चीज़ होती आई। समझा जाता है ये मकान 100 या 50 वर्ष तक चलेगा। बाप समझाते सज्जु कहा जाता है नई दुनिया को। फिर त्रेता 25% कम कहेंगे, क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता। 1250 वर्ष के बाद पुराना हो जाता। वो हैं चंद्रवंशी। उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने, इसलिए कम पोजीशन हुआ। बाबा तो इस समय हमको सबको ऊंची शिक्षा देकर ऊंचा बनाते हैं। फिर हमारे पुरुषार्थ में कमी होती, नई दुनिया के लायक नहीं बनते तो फिर क्षत्रिय कुल में आते हैं। सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाएं। ऐसे थोड़ी सभी कहते हैं रामपुरी में जाएं। ये तो कोई भी नहीं कहता।
सब कृष्णपुरी के लिए गाते भी हैं। चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद, वृंदावन की बात करते हैं। अयोध्या के लिए तो कोई नहीं कहता। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है। कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियाँ जो होती हैं वह कृष्ण की मूर्ति को सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं। सब चाहते हैं कृष्णपुरी। अभी तो है कंसपुरी, रावण की पुरी। कृष्ण का बहुत महत्व है। कृष्ण को ही सब याद करते हैं। तब आप कहते तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में चलने का पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तो याद करते आए, आप कृष्णपुरी में चलने का पुरुषार्थ करो। इनके घराने में तो आओ। सूर्यवंशी 8 घराने हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर हम राजकुमारों से झूले। ये समझ की बात है। बाप कहते मीठे बच्चे जितना हो सके मन मना भाव रहो। याद में ना रहने से गिर पड़ते हैं। ज्ञान कब गिराता नहीं है, याद नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। इस पर अल्लाह अब्दुल हातमताई के नाटक भी बने हुए हैं कि याद में रहने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो। किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसलिए कहते हैं मुख में कुछ डाल दो। बात नहीं करेंगे तो क्रोध आएगा नहीं। उस समय मुख में मुलहरा डाल दो, माना कुछ डाल दो। बाप कहते कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो। परंतु इन बातों को पूरा ना समझकर शास्त्रों में कुछ न कुछ डाल दिया तो बाप यथार्थ बातें बैठ बताते हैं। बाप जब आए तब तो आकर समझाए। जो होकर जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। टैगोर झांसी की रानी होकर गई, उनके फिर नाटक बनाते हैं। अच्छा, शिव भी होकर गए, तभी तो शिव जयंती मनाते हैं। शिव कब आया, क्या कर किया, ये पता नहीं। वह तो सारी सृष्टि का बाप है, ज़रूर आकर सबको सदगति देंगे। इस्लामी बौद्ध आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए, उनकी जयंती मनाते हैं। तीर्थ तरीक सभी की है, पर शिव बाबा का किसी को पता नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं। 4 युग है। आज युग कम जास्ती हो न सके। जगन्नाथपुरी में चावल का अंडा बनाते, पूरे 4 भाग हो जाते हैं स्वास्तिका की तरह। बाप कहते ये भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया। अब बाप कहते मीठे बच्चे देह से सब कुछ भूल जाओ। मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। ये अभ्यास रखो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो ज़रूर हमको स्वर्ग में भेज देगा, नरक में तो नहीं भेजेगा ना। बाप किसको भी नरक में नहीं भेजते। पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख पीछे दुख। क्योंकि सब हिसाब किताब चुकतू करके जब आएंगे, चुकतू करके जाएंगे, फिर जब आएंगे तो उस समय पहले सुख पीछे दुख। बाबा कहते पहले पहले जब शांति धाम से आते हैं पाठ बजाने, तो पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख करता सुख करता है ना। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजोतमो में आते हैं। मनुष्य भी समझते हैं, विदेश वाले सेंसिबल हैं। वहाँ तो बम्स ऐसे बनाते जो फट से खलास हो जाएंगे। जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से ख़त्म कर देते, ऐसे बम फेंकने से आग लग जाती, मनुष्य भी झट ख़त्म हो जाते। भंबोर को आग लगनी है, तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव ख़त्म हो जाते। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। गीता में भी वर्णन है
बाबा ने समझाया, यूरोपवासी बॉम्बे से छोड़ेंगे जो पता ही नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कल पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है। तुम भी कल पहले माफी पढ़ रहे हो। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते। योग में पूरा नहीं रहते, फिर माया विघन डालती है। बाप का बच्चा बन, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे। फिर धक्का बहुत ज़ोर से आ जाता। बाप कहते ये काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं जहाँ रक्त की नदियाँ बहनी हैं, सतयुग में फिर दूध की नदियाँ बहनी हैं। वो है नई दुनिया, ये पुरानी दुनिया। कल युग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव देखो क्या है। बच्चियाँ साक्षात्कार में जाकर देख कर आती हैं, सूक्ष्म वतन में शुभ भी रस पिया, ये किया, ये सब साक्षात्कार होते। बताते हैं उस मूल वतन में जाते हैं, बाबा वैकुंठ में भेज देते। ये सब साक्षात्कार आदि भी ड्रामा में नूद है, इससे कुछ मिलता नहीं है। बहुत बच्चियाँ सूक्ष्म वतन में जाती थी, शुभ भी रस आदि पीती थी, आज वो है नहीं। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी गुम हो गए। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी कर दी। वंडर लगता है कि माया कैसी है, तकदीर कैसे उल्टी सोल्टी पट जाती है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पाठ बजाए, बहुत मदद भी की आई वेले में, तो भी आज है नहीं। तब आप कहते, माया तू बड़ी दुस्तर हो, माया से तुम्हारी युद्ध चलती है। इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्ति होती ये किसी को पता नहीं। सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग गाया जाता है। जो भी फिलासफर आदि हैं ये सब स्पिरिचुअल नॉलेज से कोई में है नहीं। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, उनको ही शिवाय नमा कहते हैं। उनकी महिमा गाई जाती। बाप आकर तुमको कितना ज्ञान सुनाते हैं। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता। और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। सिवाय बाप के बच्चों के कोई है, किसी की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण होते हैं, जिन ब्राह्मणों द्वारा जग रचा है। रुद्र ज्ञान जग है। रुद्र शिव को भी कहते हैं। अनेक नाम रख दिए, हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत हैं। सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम नहीं है। बाबूनाथ भी इनको कहते हैं। बबूल उनको कहा जाता है जिनमें कांटे होते, दुख देने के। बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए उसका नाम है बबूलनाथ। बॉम्बे में यह बहुत मेला लगता है पर अर्थ कुछ नहीं समझते, तो बाबा समझाते। उनका राइट नाम वास्तव में शिव है। व्यापारी लोग बिंदी को शिव कह देते। एक दो गिनती जब करते हैं 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव। बाबी कहते मैं बिंदी हूँ, स्टार हूँ। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी दे देते हैं। माता और पिता, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा की निशानी है, व्यर्थ नहीं जानते। तो बाबा योग पर समझा रहे थे कि योग कितना मशहूर है। अब तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, याद करो। बाप कहते योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। बाप को बहुत याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता। पटरानी बनाते हैं, विश्व की राजधानी का वर्षा बाप ही आकर देते हैं। सतयुग में एक बाप होता, भक्ति में 2 बाप, लौकिक और परलौकिक। ज्ञान मार्ग में तुम्हें 3 बाप हैं, लौकिक, अलौकिक और परलौकिक। कितना वंडर है, तुम अर्थ से ही जानते हो। सतयुग में है सब सुखी, इसलिए परलौकिक बाप को जानते नहीं। अब तुम तीनों बाप को जानते हो।
कितनी सहज समझने की बातें हैं। लौकिक, अलौकिक, परलौकिक तीनों बापों को जान गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपने हमें तीसरा नेत्र दिया, त्रिकालदर्शी बनाया, सारे सृष्टि के आत्मदन का ज्ञान दिया। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मुलाड़ा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर क्रोध नहीं करना है। दूसरा, इस दुख धाम को अब आग लगनी है, इसलिए से भूल नई दुनिया को याद करना जहाँ सुख ही सुख है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। अब आज का वरदान, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने के लिए नंबर 1 रहना है और सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना है। पवित्रता का अधिकार लेने के लिए नंबर 1 रहना है, सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना है। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमज़ोर नहीं करना, तभी लास्ट ऑफ फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना। कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म न छोड़िए। स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो और सच्चे सच्चे सेंट बन जाओ। व्यर्थ से इनोसेंट और सच्चे सच्चे सेंट बन जाओ। स्लोगन सम्मान है, मैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, सुख शांति संपन्न नंबर 1 अधिकारी आत्मा हूँ। मैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, सुख शांति संपन्न नंबर 1 अधिकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। अब व्यक्ति इशारे डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। 4 तरीका है। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं। आप सभी भी उड़ती कला में उड़ते रहो, इसके लिए डबल लाइट बनो। मैं आत्मा हूँ, लाइट हूँ। तो किसी भी प्रकार का बोझ मन में, बुद्धि में है, वह बाप को दे दो। किसी भी प्रकार का बोझ मन में है, बुद्धि में है, तो बाप को दे दो। हल्के बन जाओ, बोझ से भी हल्के, आत्मा वैसे भी हल्की। अब दादी प्रकाशमणि जी की विशेषता, मुरलीधर की मुरली पर अधिकार। बाबा जब अव्यक्त हुए तो दादी जी के ऊपर ज्ञान का कलश रखा और दादी जी को मुरली सुनाने का जैसे अधिकार दे दिया। दादी मुरली को अंदर में समाकर ऐसे सुनाती जो सबको ज्ञान डांस करा देती। मुरली से ही सबके दिलों को जीत लेती। दादी के अंदर सदा यही रहता, कुछ भी हो जाए बाबा की मुरली क्लास में जाकर सुनाऊं। दादी ने अपने नाम से बाबा का नाम बाला किया। ऐसी मस्तानी थी मुरली की, अपने नाम से बाबा का नाम बाला किया। ओम शांति।